बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और अब हम जा रहे हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने। अब ये जो तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों की तीनों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस कहलाती हैं। तो अब पहले ये डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब n इज़ ग्रेटर देन 100 होगा तो हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे, वो हमारे पास बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगी उस वक्त। लेकिन जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि n लेस देन 100 हो तो हम वहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। और दूसरा जो है जिससे हमें पता चलता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करने जा रहे हैं, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम हो जाती है, यानी 0.005 कुछ इस टाइप की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी। लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो इतनी मिनिमम नहीं होती, वो थोड़ी इंक्रीज़ ही रहती है। मतलब ये कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ पर ये 0.005 आ रही है तो यहाँ पर 0.5 हो सकती है, 0.1 हो सकती है, कुछ इस टाइप की प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास आएंगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो मेन करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि ट्रायल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, जबकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट यानी यहाँ पर बाइनोमियल में जो ट्रायल्स है वो इंडिपेंडेंट होती है। पर हाइपर ज्योमेट्रिक और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक ऐसी चीज़ है जो दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है। अब चलते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जैसा कि मैंने आपको बताया है, ट्रायल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी जहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाए, जिस क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट का जिक्र आ जाए वहाँ पर हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, और जहाँ पर विद रिप्लेसमेंट आ जाए वहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। और इन दोनों में तो आपको डिफरेंस पता ही है कि जहाँ पर n की जो नंबर्स हैं वो हमारे पास बहुत बड़े आ रहे हों तादाद में, जैसे 400, 500, 2000, 1000, 4000 इस तरह का नंबर आ रहा हो, वहाँ पर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। और दूसरा ये कि यहाँ पर हमें जो प्रोबेबिलिटी दी गई होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है। और तीसरा ये कि अगर तो लैम्डा यानी जो उसका मीन होता है, मीन अगर हमें गिवन होगा तो हम डायरेक्ट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। और इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हमारे पास बॉल्स हैं। कुछ बॉल्स ऐसी हैं जो कि रेड कलर्स में हैं और कुछ बॉल्स ऐसी हैं जो कि ब्लू कलर में हैं। अब रेड कलर की जो बॉल्स हैं वो हमारे पास 4 हैं, ब्लू कलर की बॉल्स जो हैं वो हमारे पास 6 हैं। टोटल हमारे पास जो बॉल्स हो गई यानी n हमारे पास 10 हो गया। अब फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ से बॉल जो है ड्रॉ करते हैं। अगर हम एक बॉल ड्रॉ करेंगे, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो रेड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास रेड बॉल के आने के चांसेस क्या हैं या प्रोबेबिलिटी क्या है, वो आपको पता है कि 4/10 होगी। तो ये हमारे पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन ये उस सूरत में होगा, इसके बाद हमने दोबारा से जो है वो एक ट्रायल किया, यानी दोबारा से बॉल निकाली, लेकिन हमने जो हमारी बॉल निकल आई है रेड बॉल, उसको हमने दोबारा से इसमें नहीं डाला है बॉक्स में, उसको एक साइड पे कर दिया है। अब यहाँ पर इस बॉक्स में जो बॉल्स हैं वो 10 के बजाय अब 9 रह गई हैं। तो अब जो हमारे पास जो दूसरी ये फ़र्ज़ करें P1 है, अब हमारे पास जो
P2 निकलेगा वो क्या निकलेगा, फ़र्ज़ करें कि दूसरी दफ़ा जब हमने ट्रायल किया तो उसमें भी रेड बॉल आई, तो अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो गई, 4/9। वो 9 इसलिए हो गया कि हमने जो एक बॉल पहले ट्रायल में निकाली थी वो हमने इसमें वापस नहीं डाली, इसलिए जो हमारे पास डिवीजन में जो नंबर्स होंगे टोटल वो अब 9 रह जाएंगे। ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। और अगर हम बॉल दोबारा से वापस डालते और दूसरे ट्रायल से पहले, यानी हम बॉल को वापस डाल देते और फिर बॉल उसको निकालते, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती वो फिर 4/10 ही होती। ये हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, यही मेन डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने विद रिप्लेसमेंट यूज़ किया है, यानी विद रिप्लेसमेंट कि बॉल को दूसरे ट्रायल से पहले हमने दोबारा से बॉक्स में मिक्स कर दिया है। अब ये वाला काम जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से होगा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन किस तरह से की जाती है और कहाँ पर की जाती है। पहला पॉइंट है, देयर इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स से n। आप ये चेक करें कि अगर हम हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करेंगे तो कुछ इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की सेम है। सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक ऐसी है जो दोनों को डिफ़र करती है एक दूसरे से। पहली जो मैंने अभी आपको बताई है करेक्टरिस्टिक, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम ही थी कि वहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स थे जिसको हम n का नाम देते हैं। यहाँ पर only 2 outcomes, success and failure, are possible at each trial। यहाँ पर भी 2 ही आउटकम्स होती हैं, या तो सक्सेस होती है और दूसरी जो है वो फेलियर होती है। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड आता है या टेल आता है, लेकिन हमने हमेशा ही हेड की बात की है। लेस देन 2 हेड्स आते हैं, लेस देन एट मोस्ट 3 हेड्स आते हैं, एट लीस्ट 2 हेड्स आते हैं। तो यहाँ पर हम जब हेड का जिक्र बार बार कर रहे हैं तो हम प्रोबेबिलिटी भी हेड के आने की निकाल रहे हैं, उसको हम कहते हैं ये हमारी सक्सेस है, यानी कि हेड आना हमारा सक्सेस है और जो नहीं आएगा वो ऑटोमेटिकली फेलियर में शुमार होगा। यानी टेल का हम जिक्र नहीं करते, लेकिन टेल जो है यहाँ पर एज ए फेलियर यूज़ होता है और हेड जो है एज ए सक्सेस यूज़ होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरीज एट ईच ट्रायल, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो हर ट्रायल पे डिफरेंट हो जाता है एट ईच ट्रायल। इसका मतलब ये है कि जो सक्सेस के आने की प्रोबेबिलिटी है वो हर ट्रायल पे चेंज हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया भी था कि जब हम एक बॉक्स में से कुछ बॉल ड्रॉ करते हैं तो पहले ट्रायल में अगर रेड बॉल हम निकालना चाहें तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/10 होगी, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम दूसरा ट्रायल करेंगे तो चूंकि हम उस बॉल को दोबारा से रिप्लेस नहीं करते तो हमारी ट्रायल टू ट्रायल जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट होती चली जाती है, वो वेरी करती चली जाती है, जबकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता। फोर्थ प्रॉपर्टी है द ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। इसका भी वही मतलब है कि डिपेंडेंट वो इस तरह से होगी, फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ से एक बॉल निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आती है 4/10। चूँकि हम रेड बॉल को एज ए सक्सेस ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रायल की प्रोबेबिलिटी है वो 4/10 है। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा मिक्स नहीं करती तो ये डिपेंड कर रही है ये वाली प्रोबेबिलिटी इस पर। यहाँ पर जो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है, द रैंडम वेरिएबल एक्स, यानी ये वो रैंडम वेरिएबल है जो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। द रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x kcx n-x n-x for x is equal to 0, 1, 2 n।